नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स में पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में। पीजीटी के इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं। जो रिटन एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिया था उनके रिजल्ट आ चुके हैं। जिन लोगों का रिटन क्वालिफाई हुआ है उनको शुभकामनाएं और अपने इंटरव्यू की तैयारी में अब उनको जुट जाना चाहिए। इंटरव्यू में कौन कौन सी खास बातें हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके और एडमिट कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, समझें और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हर पेपर, हर डॉक्यूमेंट तैयार करके जाएं ताकि इंटरव्यू के समय पे होने वाले किसी भी तनाव से आप बचे रहें और अपना इंटरव्यू आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं। अगर आपने अभी तक इंटरव्यू की लिस्ट नहीं देखी है तो आप नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पे आएं। वेबसाइट का एड्रेस है navodaya.gov.in। आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे आएंगे और रिक्रूटमेंट में नीचे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट नोटिस। आप इस पे क्लिक करें, आप आ जाएंगे यहाँ पे इस विंडो पे और इसमें यहाँ पे देखेंगे लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर टू अटेंड इंटरव्यू कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू टू द पोस्ट ऑफ पीजीटीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 22-23 एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है आपका और या स्पेशल रिक्रूटमेंट में है नॉर्थ ईस्ट वाले में, आप दोनों के लिए यहाँ से इस लिंक से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ये आपको करना है। इसके अलावा आप लिस्ट देखना चाहते हैं नाम की, उसका शेड्यूल देखना चाहते हैं वेरिफिकेशन का, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू 3rd सीरियल नंबर पे है। यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू टू द पोस्ट ऑफ पीजीटीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। ऐसे ही शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू दिया है नॉर्थ ईस्ट वालों का, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप अपना चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पे ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है और पीजीटी नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों का, इसी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी है। सभी के नाम, रोल नंबर आपको दिखाई देंगे, वेन्यू आपको दिखाई देगा हर एक का। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट वाइज लिस्ट मिलेगी। जैसे हिंदी का है तो ये नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस में है भोपाल में। यहाँ पे ये ज्योग्राफी का दिया है, तो सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का आइकन बना हुआ है। इस तरीके से आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरी फिल करेंगे जिसका भी, जैसे अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पीजीटी का है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी, और अगर स्पेशल रिक्रूटमेंट है नॉर्थ ईस्ट वाला तो यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे अपना, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उस समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया है इसको फिल करेंगे और फिर इसके बाद साइन इन करेंगे। इस तरह डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे अपने इंटरव्यू के एडमिट कार्ड पे। अब जो खास बात ध्यान देने की है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाने हैं। ये बहुत ही आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है और पढ़ना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस समय कोई भी चीज़ अगर एक छूट गई तो आप उस समय परेशान हो सकते हैं। इसलिए पहले से बेटर प्रिपेयर होके जाइए। जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक कॉल लेटर है इंटरव्यू के लिए पीजीटी कॉमर्स का, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। आप यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ इंटरव्यू स्पष्ट तौर पे दिया है, रिपोर्टिंग टाइम दिया है, वेन्यू दिया है। कॉमर्स वालों का जो है वो गुजरात में है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में, जीएनवी में। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पूरे तरीके से, जो मस्ट आपके लिए हैं, तो इनको देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोड्यूस करेंगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे। सबसे पहले है ओरिजिनल सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th के जो आपके सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट है, आप उनको लेके जाएंगे। जहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग होती हैं आप दोनों लेके जाएंगे ओरिजिनल, और जहाँ पे केवल
एक ही मार्कशीट मिलती है। कई बोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं रहता, केवल एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है आपको मार्कशीट नाम से, आप उसको लेके जाएंगे। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th के, वो लेके जाएंगे स्पेसिफिकली, उन्हीं में डेट ऑफ बर्थ रहती है 10th की मार्कशीट में। इसके बाद आप ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएंगे हर एक डॉक्यूमेंट का, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड पूरा सेट बना करके। वो सेट भी कैसे बनाना है, वो सेट भी इसी ऑर्डर में बनाना है आपको। ओरिजिनल मार्कशीट होंगी ऑल ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आपसे ओरिजिनल मार्कशीट मांगी गई है ग्रेजुएशन की भी, मास्टर डिग्री की भी, यानी कि एम.कॉम एम.ए जो भी है, और बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन की। इसके साथ साथ आप ओरिजिनल डिग्री भी जरूर लेके जाएं। फिर इसके बाद है इफ इन द मार्कशीट फॉर वेरियस ईयर्स, यहाँ पे जो दिया है नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड आर नॉट गिवन। कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज में, बोर्ड में ऐसा होता है कि उनमें जो सब्जेक्ट हैं उनके केवल कोड लिखे होते हैं, कोड लिखे होते हैं, और उनमें नाम नहीं दे रखे होते हैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस है, नाम नहीं दे रखा है सब्जेक्ट का, केवल कोड्स दिए हैं, तो फिर आपको एक उस पर्टिकुलर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जिसकी वो मार्कशीट है, उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जिसपे उसमें कोड के साथ साथ सब्जेक्ट का नाम लिखा हो, कोड नंबर अलोंग विद द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। तो कोई भी ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कोड नंबर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसा एक पेपर जरूर लेके जाएं, ऑथेंटिक पेपर। अगर ग्रेड्स अवार्ड किए गए हैं, आपकी मार्कशीट में मार्क्स नहीं है, ग्रेड हैं, तो ऐसे केस में आपको वो फॉर्मूला वहां पे प्रोड्यूस करना होगा जो ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट कर सके। वो फॉर्मूला भी कैसे होगा, वो उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड की वेबसाइट पे दिया होगा फॉर्मूला, कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर मार्कशीट में वो ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया है। उसका भी उस पर्टिकुलर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का ही ऑथेंटिक कोई पेपर होना चाहिए जो इस बात को बताता हो। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कोई इक्वलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, इक्वलेंस का मतलब होता है कि आपकी कोई डिग्री है, आप एमए मांगी गई है उसमें, और आप एमए की बजाय कोई और डिग्री है जो कि एमए के इक्वलेंट है, तो आपको उस इक्वलेंस का कोई प्रूफ लेके जाना होगा, कोई ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा जिसको अगर यूनिवर्सिटी है तो रजिस्ट्रार के द्वारा, और अगर बोर्ड है तो बोर्ड के जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ये सर्टिफाई किया गया हो कि यह डिग्री इसके बराबर है, मान्य है। जिनके में ये केस नहीं है, केवल उनकी सीधी डिग्री है कि एमए जहाँ पे मांगी है वहाँ एमए है, एमकॉम जहाँ पे मांगी है वहाँ एमकॉम है, एमएससी जहाँ पे मांगी है वहाँ एमएससी है, और बीएड जहाँ पे मांगी है वहाँ बीएड है। अगर ऐसा है तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, पीजीटी वगैरह में जरूरत पड़ती नहीं है। पीजीटी में एमए और ये सीधे सभी के पास डिग्री रहती है, बीएड। फिर इसके बाद ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कहीं का भी कोई सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल ही लेकर जाएं। हालांकि सर्टिफिकेट को लेकर के कोई अलग से मार्क्स की व्यवस्था है नहीं, फिर भी आप अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने कहीं पढ़ाया है, तो वो ओरिजिनल लेके जाएं। जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसका कोई मार्किंग में अलग से वेटेज है नहीं कहीं पे, गिवन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच या ईडब्ल्यूएस जो भी हो। और ये जो सर्टिफिकेट है ये उस प्रोफॉर्मा में होना चाहिए जो प्रोफॉर्मा प्रेस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाएं आप। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यह 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर, जिस डेट में आपको ये कॉल लेटर इशू हुआ है उस कॉल लेटर की इशू की डेट से, यानी कि आप फरवरी की जो इशू की डेट है या मार्च में इशू हो रहा है ये लेटर, इसकी डेट से 6 महीने से पहले तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। विद इन 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे ये ईयर वैलिड होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर दिस ईयर 22-23 के लिए है, तो यह मान्य होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, जॉब का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का है, प्राइवेट जॉब के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एडेड में है या प्योर गवर्नमेंट है, आपको हर हाल में
अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन होता है इस एनओसी में कि इस पर्सन के अगेंस्ट कोई विजिलेंस केस या डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह का आपको एनओसी भी चाहिएगा। इसके अलावा एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए इन ओरिजिनल, जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना है। साथ ही साथ 2 लेटेस्ट फोटो साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर भी जरूर जाएं अपने साथ। जो लिखा है उसको तो एकदम लेके जाएं आप। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उस समय की एप्लीकेशन फॉर्म की डाउनलोडेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आप ये लेकर जाएंगे। दूसरा, आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी दिया था, यानी कि जो रिटन एग्जाम आपका था कंप्यूटराइज्ड, उसका एडमिट कार्ड भी आप लेके जाएंगे। और तीसरा, ये इंटरव्यू लेटर भी आप लेके जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर है। तो 3 पेपर इस तरह से आप एनबीएस की वेबसाइट से लेके जाने हैं जो आपको मिले हैं। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक जिनके बारे में चर्चा हुई है, इन सब का ओरिजिनल तो आप लेके ही जाएंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल आप वापस लेके आएंगे। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स की आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी का एक बंच बना के लेके जाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपने द्वारा अटेस्टेड फोटो कॉपी। तो एक मांगा गया है, लेकिन बेटर है आप 2 सेट बना के लेके जाएं, ये अच्छा रहेगा। 2 सेट आप कम से कम लेके जाएं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का इंटरव्यू के समय के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो प्योरली मेरिट बेस पे होगा। मेरिट बेस पे उसमें आपके रिटर्न के और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको सेकंड क्लास रेल फेयर मिलेगा या बस फेयर फ्रॉम द शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि उनका जो एड्रेस है, होम एड्रेस है, होम टाउन, वहां से लेकर के और जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां तक का आपको रेल फेयर मिलेगा सेकंड क्लास का या बस फेयर, आपने जिससे सफर किया हो। इसमें तो यहाँ पे कहीं लिखा दिख नहीं रहा है कि आपको अपना टिकट लेके जाना है, लेकिन बेटर होगा आप अपने टिकट भी लेके जाएं। तो साथ ही साथ आप अपना वहां पे अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड ऑफ बैंक ये लेके जाएं। इसके लिए आप अपना जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं, या जो चेक है उसकी फोटोकॉपी करा के ले जाएं और वो वहां पे दे सकते हैं। तो आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन या चेकिंग जब होगी डॉक्यूमेंट्स की उस टाइम पे एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें स्पेसिफिकली, जो भी पेपर कहे गए हैं आप उनको हर हाल में लेकर जाएं। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ इंटरव्यू के से रिलेटेड ये तो था आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं कि आप इंटरव्यू में और क्या तैयारी करके जाएं, आप किस तरीके से ये इंटरव्यू बेटर दे सकते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीक में एक वीडियो मिलेगा जिसमें कंप्लीट जानकारी, आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ऐसे इन्हें नटसेल में बताता हूं कि आपको अभी से लेकर के और इंटरव्यू की डेट तक न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है आप पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप हिंदी का पढ़ें चाहे आप इंग्लिश का पढ़ें, वो जरूर पढ़ें। और उसमें आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनको एकदम नोट करें, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और अगर आप उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आप उनका जवाब देंगे तो बहुत पॉजिटिव बनता है। इसके अलावा आप 11th और 12th, क्योंकि पीजीटी का इंटरव्यू है, तो आप 11th और 12th की सीबीएसई की बुक, एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस होता है हर जगह पूरे नवोदय सिस्टम में, तो आप सीबीएसई की जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, आप वो जरूर पढ़ के जाएं। 11th और 12th की उनको गो थ्रू करें, बढ़िया से गो थ्रू करके जाएं, अपने सब्जेक्ट की कमांड बना के जाएं। साथ ही साथ एक कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जिससे आपने रिटन एग्जाम की तैयारी करी थी वो पढ़ के जाएं। तो ये चीज आपके इंटरव्यू पे एकदम सफल बनाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।